द 48 लॉ ऑफ पावर का 25वां नियम कहता है कि खुद को नए सांचे में ढालें। जो व्यक्ति विश्व के इस प्राचीन देश भारत में अपनी किस्मत चमकाने का इरादा रखता है, उसे गिरगिट जैसा होना चाहिए। उसे अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलना आना चाहिए। उसे हर रूप हर आकार में ढलना आना चाहिए। उसे फुर्तीला, लचीला, चालाक और अबूझ होना चाहिए। उसे अक्सर दोगला होना चाहिए, कई बार संजीदा तो कई बार विश्वासघाती भी होना चाहिए। लेकिन उसे हमेशा ज्ञान का एक हिस्सा छिपाना चाहिए। एक ही सुर में बोलना चाहिए। अपने चेहरे का पूरा स्वामी होना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आग बबूला हो जाए तब भी उसे बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। और यदि यह दिल से धार्मिक ना भी हो, फिर भी वह व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वह पिछले नियम में बताए नियम पर चले। इसमें व्यक्ति का धार्मिक होना भी जरूरी नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर, उसके होठों पर और उसके हाव भाव में धर्म का प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। उसे चुपचाप कष्ट उठाना चाहिए, भले उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि दरअसल वह पाखंडी है। जो व्यक्ति इन नियम का पालन नहीं कर सकता, उसे जीतने की आशा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि किस्मत चमकाने के लिए कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं यह नहीं जानता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या नहीं, मगर मेरे अंदर ऊपर दिए गए गुणों में से केवल एक ही गुण है, वह है लचीलापन। समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में डालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी ना उबें। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप खुद अपनी छवि बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी में बड़ा नजर आएगा। जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपको आनुवांशिक रूप से मिले हैं, जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपके आनुवांशिक रूप से मिले हैं, उनके अलावा माता पिता, मित्र और सहकर्मी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया की बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने सांचे में कभी भी उसे ढाल ना पाएं। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं। खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। स्वयं की निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम है आत्मचेतना। यह जानना कि आप एक अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहिए। जैसा दीदरो ने कहा है, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं, वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके सामने हो, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जल्द ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज्यादा अच्छी तरह से निर्वस्त्र करते हैं। वे सच्ची भावनाओं का अभिनय कर सकते हैं, इच्छानुसार आंसू बहाने और सहानुभूतिपूर्ण दिखने में सक्षम होते हैं, और वह नाटक भी कर सकते हैं। हालांकि दिल में कोई भावना ही नहीं होती है, वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हों। अभिनय ना करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर कर दे तो वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू करना आपको सीखना चाहिए। अभिनेता की तरह लचीले बने, जो अपने मन पर मनचाहा भाव ला सकता है। खुद को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम है एक यादगार चरित्र का निर्माण। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग ऊपर दिखे। अब्राहम लिंकन ने यही खेल खेला था। देहात से आए लिंकन जानते थे अमेरिका उनकी तरह के राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुण उनमें पहले से थे, लेकिन उन्होंने इनका अभिनय करके उभारा भी था। हैट, कपड़े और दाढ़ी। याद रहे, पहले किसी भी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल, अच्छे नाटक में रोचक दिखने से ज्यादा की जरूरत होती है। यह लंबे समय तक चलता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लय और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की लय का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सस्पेंस। दर्शकों को अपनी सीट के कोने पर रखने की कुंजी यह है कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दें और फिर सही समय पर उनकी गति बढ़ा दें।
आप अपनी इच्छा के अनुसार गति घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। नेपोलियन से लेकर माओ तसे तुंग तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक की टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया और उनका ध्यान भी भटकाया है। याद रहे, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान तो आकर्षित होता है लेकिन महत्व नहीं मिलता है। अभिनेता रिचर्ड बर्टन ने अपने करियर में जल्दी ही यह जान लिया कि जब वे मंच पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते हैं तो वे बाकी अभिनेताओं से हटकर दिखते थे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। आप क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि जरूरत से ज़्यादा डायलॉग बोलना या घूमना फिरना कम महत्वपूर्ण है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़ें उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ वे उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। ग्रीक समुद्री देवता थे प्रोटियस। उनकी शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना आकार बदल सकता था। वह शक्ति के अनुसार आकार बदल लेता था। जब एमा मेमनान के भाई मेनिलॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटियस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सुअर, फिर बहते पानी और अंततः पत्तेदार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। यह जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न सांचों में कैसे ढाला जाता है। समझदार प्रोटियस बने, विद्वानों के बीच विद्वान बने, संतों के बीच संत। यह सबका दिल जीतने की कला है। समान लोगों को आकर्षित करते हैं। स्वभाव पर ध्यान दें और जिससे भी मिले उसके अनुरूप ढल जाए। गंभीर या मजाकिया व्यक्ति की बातों का उन्हीं का अंदाज में जवाब दें। अपने मूड को समझदारी से बदल लें। ओके, तो और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सख्त के लिए सुनते रहें राइडेज बुक विथ मी।